आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नागा समस्या का समाधान के विषय में है। एक मशहूर हिंदी गाना है, झूठ बोले कौवा काटे। और इस संदर्भ में मैं प्रेस को जो है एक सम्मान और एक सकारात्मक रूप में जो है कौवा बोल रहा हूं, इसको गलत मत लीजिएगा। लेकिन ये उम्मीद हमेशा रहती है कि प्रेस और आप सब यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं बहादुर पत्रकार हैं, लेकिन आपके ऊपर जिस तरह से दबाव है हमेशा मैं समझता हूं, बट हम यही उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि किसी दिन जो है इस तरह का दबाव जो है आपके ऊपर से हट जाएंगे। लगातार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सामने ड्रामेबाजी, झूठ, दुष्प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। अब आपको याद होगा, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है 3 अगस्त 2015 का। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। आपको याद होगा उस दिन सभी टीवी चैनल में हेडलाइन ऐसे चल रहे थे कि ऐतिहासिक 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह तक ये लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो मोदी जी के जो उपलब्धियां जो है जिस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, तो नागा समस्या का समाधान के बारे में मोदी जी ने 3 अगस्त 2015 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था उनके निवास में, और आपको बताया गया था कि नागा समस्या का समाधान हो गया है। एंकर कूद रहे थे उस वक्त, जेसीबी था नहीं, तो इसलिए एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी तक कूद रहे थे। जेसीबी होती तो जेसीबी के पर कूद जाते। वैसे समाधान जिसका कोई प्रतिलिपि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। प्रेस के ऊपर दबाव तो मैं समझ सकता हूं, अब तो ये रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि क्या समाधान है। 2015 से 2022 तक आप लोग को सार्वजनिक रूप से सरकारी अधिकृत रूप से किसी को नहीं मालूम है कि ये क्या एग्रीमेंट है। भारत सरकार और एक प्रदेश के बीच में जो समझौता हो रही है, और उनके जो संबंधित संगठन है नागा आर्म ग्रुप, एनएससीएन और उनके अलग अलग आर्म ग्रुप्स जो नागालैंड में है, उसके साथ भारत सरकार समझौता करती है और आपको नहीं मालूम है कि क्या समझौता हुई है, क्योंकि ये ढोंगी राष्ट्रवादी देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के लिए सचमुच में खतरनाक है। इनके लिए चुनाव जीतना, अगर चुनाव जीतेंगे और देश खतरे में चली जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव जीतना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं किया जितना मोदी जी की सरकार ने किया है। नागालैंड इस देश का एक
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। वहां के लोग, वहां की संस्कृति, वहां के भाषा, वहां के हैंडलूम, अब देख लीजिए। उस प्रदेश में लगातार जब कांग्रेस की सरकार रही और अन्य सरकार के समय 25 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी और बाकी सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया था कि वहां पर सीज फायर बरकरार रहेगी। 25 साल से 3 अगस्त को मोदी जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसमें एनएससीएन के मूवर जी उपस्थित थे, राजनाथ जी थे, डोवेल जी थे और भारत सरकार की तरफ से आर.एन. रवि साहब थे, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलनाडु में। उस वक्त यह बताया गया था कि हमने 60 साल का समस्या का समाधान किया है। उसके बाद नागा सिविल सोसाइटी ने एक नागा पॉलिटिकल ग्रुप का गठन किया था। नागा पॉलिटिकल ग्रुप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये देश की जो है सुरक्षा और देश की अखंडता से जो है संबंध रखता है। तो नागा पॉलिटिकल ग्रुप ने जो एक वर्किंग कमेटी बनाया था, नागा पॉलिटिकल ग्रुप ने 17 नवंबर 2017 में साइन किया था कि ये जो समाधान जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं और डोवेल जी बोल रहे हैं, इसका जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 में रवि साहब बोलते हैं कि हमने समाधान कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नरेंद्र मोदी जी तो मुमकिन है सॉल्व। किसी को मालूम नहीं कि वो कागज क्या है, क्या सॉल्यूशन है, देश के जो है देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई चर्चा नहीं। उसके बाद 60 पार्लियामेंट्री एमएलए, क्योंकि नागालैंड में विचित्र स्थिति है, पूरी 60 के 60 जो है सरकार में है। एक ही ऑपोजिशन पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है जो बाहर है। 60 एमएलए बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एनडीटीपी, बीजेपी, एमपीएफ ये सब लोग हैं, यूडीए गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा था कि आपको जिस नागा समस्या का समाधान, द नागा सॉल्यूशन शुड बी इंप्लीमेंटेड, वी अप्रूव इट। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, नलिन कोहली जी बीजेपी के जो इंचार्ज हैं वो पहुंचते हैं दीमापुर और वो एग्रीमेंट करते हैं सीट अरेंजमेंट बिटवीन रियो जी के पार्टी एंड बीजेपी। कोई चर्चा नहीं है एग्रीमेंट का, क्योंकि बीजेपी को नागालैंड या देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर वो चुनाव जीतेंगे और देश हारेगा तो कोई समस्या नहीं है। अगर गलती से देश को फायदा होगा उनका चुनाव जीतने से, तब उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी ढोंगी राष्ट्रवादी पार्टी की हरकत के बारे में और जानकारी लीजिए। नलिन कोहली जी जाते हैं और एक समझौता करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि नागा समस्या का समाधान हो जाएगा, पर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि समस्या का समाधान हो गया है। तो नलिन कोहली जी क्या बोल रहे हैं, होने वाला है। तो आप जान सकते हैं कि पिछले 7 साल में टीवी चैनल से लेकर के पत्रकार लोग को जो है बुला बुला करके आपको जो है गुमराह कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और ये भारत सरकार। आपने भी छापा,
सब लोग ने हेडलाइन छापा, टीवी के हेडलाइंस थे, प्रश्न चिन्ह। क्या 60 साल में इस तरह का समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? सब हेडलाइंस जो है चले, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ना आपको जानकारी है, ना हमको जानकारी है। एनएससीएन ने उस कागज को लीक किया है, लेकिन सरकार ने जो है सार्वजनिक नहीं किया है। ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। असम एकॉर्ड 15 अगस्त 1985 राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमने साइन किया था। आपको याद होगा, उस एकॉर्ड के बाद हम चुनाव हार गए। असम गण परिषद की सरकार वहां पर जो है गठित की गई 1985। 96 में फिर से हुई। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के बारे में सोचती है, हमको मालूम था कि उस एकॉर्ड से हम हारेंगे चुनाव, लेकिन मोदी जी जो है चुनाव हारने के लिए तैयार नहीं है। नागालैंड, लेकिन भारत को कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं हारे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो असम में जो एकॉर्ड करके जो है, असम एकॉर्ड साइन करके, समझौता साइन करके हम चुनाव हारे। हमको मालूम था कि हम चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, लेकिन नॉट फॉर मिस्टर मोदी। 5 अगस्त को इस साल के नागालैंड पीपल्स एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दीमापुर में, और उनकी मांग रही है कि जल्द से जल्द नागा समस्या का समाधान हो। वही समस्या का समाधान जो मोदी जी ने कहा कि 2015 में उन्होंने कर दिया है। अमित शाह जी अब बोलते हैं 2024 के बाद, 24 के बाद नॉर्थ ईस्ट के समस्या का समाधान होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यह किस देश के टीवी रिपोर्टर्स और अखबार के कोई मान सम्मान सरकार को जो है कोई ध्यान नहीं है। आपने तो सब लोग ने रिपोर्ट कर दिया कि मोदी सरकार ने समस्या का समाधान कर दिया, और क्योंकि इन्होंने समाधान नहीं किया, प्रॉब्लम क्या है? वन नेशन वन टैक्स आपने सुना मोदी जी का भाषण। नागालैंड में 1 स्टेट 18 टैक्स है, 18 टैक्स है आम ग्रुप्स के माध्यम से। वहां की जनता के ऊपर 18 आम ग्रुप्स अपने टैक्स लगाती है। 1 नेशन 1 टैक्स तो छोड़ दो भाई साहब, 1 स्टेट 18 टैक्स है। फिरौती। दूसरा सबसे बड़ा आरोप मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, और ध्यान से सुनिए। ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के एलाई हैं, उनके जो पूरी राजनीतिक संरक्षण जो है एनएससीएन आईएम से है। सुन लीजिए प्लीज गंभीरता से इस बात को जो है, प्लीज नोट इट डाउन वेरी सीरियसली। उनके जो पूरे चुनाव में एनएससीएन आईएम, वो लोग मदद करते हैं चुनाव जीतने में। मेरे साथी रणजीत जी भी हैं। हाल में एक प्रदेश में चुनाव हुआ था, उसमें पूरे सीट पर, पहाड़ी वाली सीट में जो है, इस संगठन का जो है दुष्प्रभाव से बीजेपी चुनाव जीती। विस्तार में आपको बता सकते हैं। तो इस देश के अखंडता के खिलाफ करने वाली संगठन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, रियो जी के दल, मुख्यमंत्री जी के दल को जो है सहयोग करके
चुनाव जितवाते हैं, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश से कोई मतलब नहीं है। आपने सरदार पटेल को कभी सुना है कि देशभक्ति 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 बोलने के लिए हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं? आपने गांधी जी को कभी सुना था कि हम देशभक्त हैं? आपने नेहरू जी को कभी सुना था? ये ढोंगी राष्ट्रवादी को जो हमेशा छत पर चिल्लाते चिल्लाते रहते कि हम देशभक्त हैं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एनएससीएन-आईएम के माध्यम से, एक आम ग्रुप के माध्यम से ये चुनाव जीतना चाहते हैं फिर से 23 में, इसीलिए समझौता नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। तो हियर इज अ गवर्नमेंट which is in connivance to win elections through armed groups. आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, इनको तो सिर्फ नागालैंड में सरकार बना के लूटने का जो उद्देश्य, देश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मेरे 5-4 सवाल है, 5-6 सवाल है। क्या भारत सरकार और यूडीए गवर्नमेंट नागालैंड में जानबूझ के इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं ताकि वो एनएससीएन के आम काडर के माध्यम से देश के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? फर्स्ट ये पहला सवाल। दूसरा, ईडी विभाग के बारे में आपको जानकारी है? पता नहीं आपका असली फुल फॉर्म मालूम है कि नहीं? उसका असली फुल फॉर्म है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। गलती से भी मत सोचिए, ये इस्तेमाल होते हैं सिर्फ चुनाव को मैनेज करने के लिए। तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है, तो कुछ लोग ये गलत फहमी दूर कर लीजिए प्लीज। सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो बीजेपी के, भारत सरकार के इलेक्शन डिपार्टमेंट रियो साहब के एसेट के ऊपर जो है जांच कर रही थी, बंद कर दिया जांच। अगर हम आपको नंबर बताएंगे जिस संपत्ति के, रियो साहब के पास कितनी संपत्ति है, तो आप सब लोग को लगेगा कि हम सब लोग गलत धंधे कर रहे हैं। ईडी ने उस जांच को बंद कर दिया। इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है कि बाकी जितना भी रेड हुआ था बंगाल में जो है वो फीके पड़ जाएंगे। टोटल एसेट्स ऑफ दिस जेंटलमैन is much more than what was found in Bengal in cash. उस ईडी जांच का क्या हुआ मोदी जी? उस जांच का क्या हुआ अमित शाह जी? उस जांच का क्या हुआ निर्मला सीतारामन जी? कुछ नहीं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से, भ्रष्टाचार के माध्यम से नागालैंड को खत्म करने वाले बीजेपी और रियो साहब की सरकार जवाब देना चाहिए। तीसरा, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो दूसरे देश के साथ भी नहीं है, ये तो अपने देश के बीच में है। पूरे हेडलाइंस तक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, मोदी डज दिस, मोदी डज दैट। किसी को मालूम नहीं कि व्हाट मोदी डिड, मोदी ने किया क्या? उस समय का अखबार, उस समय का टीवी चैनल में हिस्टोरिक एग्रीमेंट, डिटेल्स कुछ नहीं। आप बताइएगा कि हम लोग को जो है जिस लेवल पे मोदी जी ने लेकर छोड़ दिया है कि कोई डिटेल्स ही नहीं है, तो पहले तो इसको सार्वजनिक कीजिए नरेंद्र मोदी। लास्ट, असम के मुख्यमंत्री रियो जी को बीजेपी को, क्योंकि रियो जी दूसरे पार्टी के हैं, रियो जी को बीजेपी के मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्री के मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में ले गए थे
मैं सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछना चाहता हूं, ये जो सीक्रेट मीटिंग अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं, कभी बंगाल के पार्टी से, कभी उस पार्टी से, हाँ नहीं सीरियसली सीक्रेट मीटिंग जो कर रहे हैं, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा को देश से कोई मतलब नहीं है क्या? इस तरह से देश विरोधी काम क्यों कर रहे हैं? चुनाव के दृष्टिकोण से असम एकॉर्ड कोई बात, सिर्फ चुनाव जीतने की बात चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा से। हेमंत बिस्वा शर्मा जो नाडा एनईडीए के जो कन्वीनर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप तो वहां के कन्वीनर हो, नॉर्थ ईस्ट के जो बीजेपी स्टेट पार्टी के, एनडीए के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नागा समस्या के नागा समस्या के समाधान के बारे में कुछ बोलोगे? कि आप एनएससीएन आईएम के बंदूक के माध्यम से अगला चुनाव जीतना चाहते हो? और देश को मालूम होना चाहिए कि जो वर्तमान में जो नागालैंड में जो परिस्थितियां हैं बहुत ही खतरनाक है। इट्स अ स्टेट विच बॉर्डर्स म्यांमार, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। वहां पर आप अगर आर्म ग्रुप के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हो, तो आपको क्या नाम दिया जाए? आप भी बताइए। एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, क्योंकि मेरे समझ में तो एंटी नेशनल काम है। अब बाकी आपके ऊपर। थैंक यू। इंग्लिश